गायत्री महामंत्र एक बार मेरे साथ दोहराओ। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। स्वभाव का निर्माण, स्वभाव का निर्माण। एक बात बिल्कुल स्पष्ट कर रहा हूं, प्रकृति अपनी गति से गति कर रही है, परंतु उसके पीछे कोई चलाने वाला आपको दिखता नहीं है। क्यों नहीं दिखता है? ये सब कुछ उस सत्ता के स्वभाव से, प्रभाव से चल रहा है। इसी का लाभ उठा करके नास्तिक व्यक्ति परमात्मा के ना होने का, जैसे लेबोरेटरी में किसी भी चीज को सिद्ध किया जाता है, ऐसे भगवान को सिद्ध नहीं कर पाते। इसलिए वो नास्तिकता पर जोड़ देते हैं। परंतु जो कुछ भी ये दूर दूर तक परिकर आपको दिख रहा है, ये गतिशील है। स्वभाव से, चेतना का स्वभाव इसको गति देता है। अच्छाई और बुराई कहीं और नहीं होती हैं, स्वभाव में ही होती हैं। व्यक्ति अगर किसी चीज से अपने आप को बदलता है तो स्वभाव से ही अपने आप को बदलता है। अगर व्यक्ति दुष्ट, बुरा, कमीना बनता है तो उसका साथ ही उसका स्वभाव भी वैसा बनता है। व्यक्ति सज्जन, संत, महापुरुष बनता है तो वो उसका स्वभाव उसी रूप में ढलता है। और याद रखना, सज्जन व्यक्ति कभी दुष्टता को बर्दाश्त नहीं करेगा। क्योंकि वो उसी के अनुसार अपने आप को ढालता हुआ चला जाता है। स्वभाव की बात आपसे कर रहे हैं। स्वभाव में कोई शंका नहीं होती है, कोई अकस्मात नहीं होता है। जो कुछ भी होता है वो सहज और स्वभाव से होता है। मैं आपसे अगर सवाल करूं, ये पूरी प्रकृति अलग अलग चरणों में चल रही है। अलग अलग चरणों में चल रही है, परंतु इसमें से एक चरण आत्मा भी है। आत्मा भी है जो परमात्मा का अंश है। क्या इसमें आपको कोई संकोच है कि मैं परमात्मा का अंश नहीं हूं? मैं सबसे सवाल कर रहा हूं, जवाब दीजिए। क्या आप ये कह सकते हैं कि मैं परमात्मा का अंश नहीं हूं, परंतु स्वभाव से कहें? ज्ञान से मत कहना, दोनों के भेद को समझता। ये ज्ञान तो तार्किक है।
स्वभाव में कोई तर्क नहीं है, स्वभाव में कोई तर्क नहीं है। अब ये मान लें बेटा, जो शकुंतला और वो लिख रही है श्वेता, क्या वो ठीक नहीं लिख रही? हम ज्ञान से ही तो कहते हैं कि हम परमात्मा का अंश हैं। आप कहें स्वभाव से, आप स्वभाव से कह करके दिखाएं। अगर आप ये कहते हैं कि मैं परमात्मा का अंश हूं, तो एक बात निकल करके आएगी, आपके स्वभाव में परमात्मा बैठा होगा। बेटी यही कह रहा हूं, यही मैं कह रहा हूं। अगर उस स्वभाव का निर्माण आपने कर लिया और ये कह दिया, देखना मैंने अभी कहा है बुद्धि में शंका हो सकती है, पर स्वभाव में कोई शंका नहीं है, स्वभाव में कोई शंका नहीं है। तो आप मान लीजिए, मानना शुरू कर दीजिए। किसी भी समस्या का हल करने के लिए आपको मानना ही पड़ेगा। और क्या मान लीजिए कि मैं परमात्मा का अंश हूं। अगर आपने ये माना कि मैं परमात्मा का अंश हूं, तो आपके स्वभाव में परमात्मा होना चाहिए, तभी आप दावेदारी कर सकते हैं। आपकी अंतर चेतना स्वीकार ही नहीं करेगी कि मैं परमात्मा का अंश नहीं हूं। जैसे प्रकृति अपने स्वभाव से गति कर रही है, इसका जर्रा जर्रा अपने काम को करता है। इतनी बड़ी रेलगाड़ी होती है और इतनी सी छोटी घड़ी होती है, क्या उनका पुर्जा पुर्जा काम नहीं करता है? क्या उनके पुर्जे के हर पुर्जे पर उसकी जिम्मेदारी नहीं लगी है? क्या वो सारे मिलकर के अपने काम को नहीं करते हैं? एक अलौकिक सत्ता जो मेरी चेतना पर यानी कि मेरे स्वभाव पर काम कर रही है। याद रखना शब्द को, जो मेरे स्वभाव पर काम कर रही है वो ही मुझे गति दे रही है। रंग बिरंगे दृश्य, रंग बिरंगे दृश्य, तरह तरह के अवतरण। बताओ, जब कोई व्यक्ति चलता है, रास्ते में फूल, कांटे, नदियां, पहाड़, वृक्ष, बगीचे सब उसे रास्ते में मिलते हैं कि नहीं मिलते हैं? इसी तरह से जिंदगी की गति को, प्रकृति की गति को देखिए। मैं तुम्हारी मां को रात समझा रहा था, ईश्वरीय चेतना के अवतरण का मतलब है सारी विपत्तियां, सारे पाप, सारे दुख, सारे कष्ट, सब कुछ साफ हो जाना। अवतरण की बात कही है। दोबारा मैं फिर से बोल रहा हूं, मैंने आपसे एक बार कहा था, घटा कितनी ही छाई हो पर सूरज अपनी जगह होता है।
ग्रहण भी पड़ता है तो सूरज को कोई फर्क नहीं पड़ता। ये हम कहते हैं सूरज को ग्रहण लगा है, पर सूरज अपनी जगह होता है। जो ग्रहण लगता है, जो बादल छाते हैं, उन सब का प्रभाव हमारे स्वभाव पर पड़ता है। उन सब का प्रभाव हमारे स्वभाव पर पड़ता है। गति जो करता है वो तो चेतना करती है, परंतु जिस स्वभाव में ढली होती है गति उसी तरह की होती है। क्या आपको कोई संकोच है अपने होने पर, अपने अस्तित्व पर आपको कोई संकोच है? बताइए। अगर आप अपने होने की दावेदारी करते हैं, हां बेटा मैं भी तुमसे यही कह रहा हूं, क्या आपको अपने होने पर कोई संकोच है? नहीं है तो हो, नहीं है तो हो। और क्या हो, जितना विश्वास आपका अपने पर है, आप वही हैं। जो आप अपने आप को मानते हैं, जिस रूप में आप अपने आप को जानते हैं, आप वही हैं। आवश्यकता इस बात की है कि मैं अपने होने को स्वीकार करूं। अनुभव करिए अपने आप को अंदर से, अनुभव। क्या असत चिंतन आपका स्वभाव गुण है? क्या असत चिंतन आपका गुण है? तो स्वभाव में क्यों? अगर असत चिंतन आत्मा का गुण नहीं है तो आपके स्वभाव में क्यों? ये स्वभाव है कि हमने असत चिंतन के द्वारा अपने स्वरूप को बदल लिया। अब दोबारा से कह रहा हूं, लौट करके अपने स्वभाव में आइए, अपने वास्तविक स्वरूप में आइए। जो आपका वास्तविक स्वरूप है उसमें आप अपने आप को लौटाएं। ये जो स्वभाव में कमी है यही आपका भयानक शत्रु है और यही आपके ऊपर अत्याचार कर रहा है। रोग शोक कलह बीमारी कष्ट रोग कुछ भी नहीं है। जी बेटी स्वभाव को बदलिए, मानिए, एहसास करिए, फीलिंग करिए। तुच्छ विचार नहीं रखना, तुच्छ विचार स्वभाव में नहीं रखना। जप भी करें तो स्वभाव से, कर्म भी करें तो स्वभाव से, कोई भी गति करें स्वभाव से, मजबूरी से नहीं, लाचारी से नहीं। बेटा बदलना होगा। अब कोई चारा नहीं है, बदलना होगा। और उसको बदलने के लिए सबसे पहले अपने आप को जानना होगा।
अंदर से दृढ़ता से कहें, मैं परमात्मा का पुत्र, परमात्मा मेरा पिता, मैं परमात्मा का पुत्र और परमात्मा मेरा पिता। जरा अनुभव से बोलिए, अनुभव से। मैंने स्वीकार कर लिया परमात्मा को। क्या एक बच्चा अपनी मां के संरक्षण में, पिता के संरक्षण में नहीं रहता? क्या माता पिता की आत्मा अपने बच्चों पर काम नहीं करती? आत्मा बोला है मैंने। स्वभाव काम नहीं करता। अरे आकार देने से ही तो आकार में बंद करके हम उनसे लगाव करते हैं। जब आप इस बात को स्वीकार कर रहे हैं, मैं परमात्मा का पुत्र हूं, अब बताइए, क्या परमात्मा की सत्ता आपके ऊपर काम करेगी या नहीं करेगी? जो सत्ता हमारे ऊपर चारों तरफ हमारे काम कर रही है, वो परमात्मा की सत्ता है कि नहीं है? तो परमात्मा का पुत्र होना अपने आप को स्वीकार कर लीजिए। परमात्मा सर्वशक्तिमान है। हां बेटा, सच को देखो, अब अनुभव करो, अपने अंदर से अनुभव करो, अपने अंदर से शकुंतला अनुभव करो। मैंने कहा है, आपने कहा है मैं परमात्मा की संतान हूं, तो यह आपने बुद्धि से, मन से, कहां से कहा है? अगर आप हृदय से स्वीकार करते हैं कि मैं परमात्मा की संतान हूं, तो परमात्मा की चेतना आपकी चेतना के ऊपर काम कर रही है। करेगी नहीं बोला है, कर रही है। उसी से आपका जीवन गतिशील है, वरना मन की इच्छा और पेट की भूख में जीवन निकल जाएगा। वही परमात्मा मुझे स्वस्थ रखे हुए है, वही परमात्मा, क्योंकि उसकी सत्ता मेरे ऊपर काम कर रही है। मैं हाथ जोड़ करके आपको कह रहा हूं, अगर आप मेरी इस बात को मान रहे हैं तो आज से ही मान लेना, आपके सब बुराइयां हटने लग जाएंगी। परमात्मा की सत्ता को होना और उसकी कृपा को अपने ऊपर काम करते हुए होना स्वीकार करिए। उसके होने को स्वीकार करिए। मेरे कण कण पर वो काम कर रही है, शकुंतला निश्चित रूप से कर रही है। अब मुझे बताओ, उसके सामने रोग, कष्ट, कलेश ये सब टिकेंगे क्या? बताओ बेटा, ये टिकेंगे क्या? आपके स्वभाव के काम करते के साथ ही आपके जीवन में सुधार आने लग जाएगा, सुधार आने लग जाएगा। अनुभव करें। ध्यान साथ साथ चलाते चलें, ध्यान को साथ साथ चलाते चलें। स्वभाव, ध्यान से ही स्वभाव का और स्वभाव से ही ध्यान का निर्माण करना है। योगेश ने डाला था
गुरुदेव का लेख आपने पढ़ा होगा, ध्यान और प्रार्थना ही उद्धार का साधन बनेगा। तो ध्यान को साथ साथ चलाते रहें, स्वभाव के निर्माण के लिए ध्यान को साथ साथ चलाते रहें। विश्वास पैदा होता चलेगा। जैसे जैसे परमात्मा की चेतना आपकी चेतना पर काम करेगी और आप सब विकारों से दूर होते चले जाएंगे, तो परमात्मा के सत्ता पर आपका विश्वास जमता चला जाएगा। बेटा पड़ेगा नहीं, जीना ही चाहिए, जीना ही चाहिए। सीता जी का हरण इसलिए हुआ था कि लक्ष्मण रेखा को पार किया था। मर्यादा का, आत्मा की मर्यादा का उल्लंघन नहीं तो जीव का हरण हो जाएगा। मर्यादा, रिश्ते की मर्यादा, आत्मा की मर्यादा, गुरु की मर्यादा, गुरु का अनुशासन, मेरा गुरु ही मेरे जीवन की नैया का खवैया है, वही मेरी जिंदगी को लेकर के चल रहा है। मैं ऐसी मझधार में हूं जिसमें मेरी नैया डगमगा रही है। परमात्मा का बालक होना स्वीकार करिए। अंतरात्मा से कहिए वो मेरे माता पिता हैं, पूज्य है, मेरे माता पिता हैं, सर्वस्व हैं। मेरी सर्वस्व आदि व्याधियों का नाश करने वाले हैं। जो मेरे लिए अच्छा है उसको जुटाना, ये परम पूज्य गुरुदेव ने अपने एक प्रवचन में भी कहा है। आपका व्यापार, आपका मुकदमा और भी जो आपके साथ काम लगे हैं, गुरुदेव ने कहा है वो सब हमारी जिम्मेदारी है। मेरे जर्रे जर्रे पर मेरे गुरु का अनुशासन, मेरा गुरु साक्षात आनंद का स्वरूप, सच्चित आनंद स्वरूप मेरा गुरु मेरे अंदर, मेरे भीतर सूत्र के रूप में मैंने कई दिन से बोलता चला जा रहा हूं। जिस दिन आपको अपने अंदर दिव्यता का दर्शन हुआ, उस दिन आपका स्वरूप आनंद से ओतप्रोत
दिव्यता का दर्शन। दर्शन दिव्यता का अपने भीतर, अपने हृदय में दिव्यता का दर्शन। मेरा हृदय साक्षात ज्ञान स्वरूप ओम का पवित्र मंदिर, ओंकार भगवान का पवित्र मंदिर। उसमें कोई भय, चिंता, दुष्ट मनोविकार, क्यों रह सकेगा। मैं प्रलय से भी दूर, मैं प्रलय से भी दूर। ईश्वर अगर पूर्ण निर्भय है, निशंक है, सर्वथा निष्पाप है, और मैं उनका बालक, उनका अंश, तो मैं भी वैसा ही। मुझे किसी का कोई भय नहीं, मुझे कोई शंका नहीं। मैं निष्पाप हूं क्योंकि मैं ईश्वर का पुत्र हूं। मेरे स्वभाव में ईश्वर मेरा गुरु संपूर्ण जगत को प्रेरित करने वाली सत्ता, जो अनहद नाद के रूप में इस संसार में गुंजायमान है, मेरे अंदर भी गुंजायमान। मोह निद्रा से बाहर मैं जाग गया। भाव करिए, मोह निद्रा से परे। सभी विकारों से दूर। अंदर से मुझे अपने वास्तविक स्वरूप का बोध ईश्वर तत्व के कारण हो रहा है। मेरी दिव्यता जग रही है, मेरी दिव्यता जग रही है, मेरे स्वभाव में परिवर्तन हो रहा है। सारे कार्य स्वभाव से, ना के किसी चीज की प्रेरणा से, स्वभाव से। ये मैं जान गया हूं कि भगवान ही पूर्ण है। भगवान की कृपा से मेरे आत्म भाव का जागरण, मेरी सामर्थ्य बढ़ रही है। विकार नहीं टिक सकेंगे। निकृष्ट भावनाओं का बहिर्गमन
अब कोई भयभीतता नहीं, कोई हानि हो नहीं सकती। संसार मुझे कोई अशांति नहीं दे सकता। स्वभाव को पक्का करें, हृदय स्थान पर गुंजार करें। ओम भूर्भुवः स्वः। कण कण में, सर्वत्र, वर्तमान भूत भविष्य ओंकार की सत्ता गतिशील स्वभाव के द्वारा ईश्वर की चेतना मेरे स्वरूप पर क्रियाशील, अंदर से भाव देखिए, भावना से देखिए। ईश्वर की चेतना मेरे स्वभाव पर काम कर रही है। नाले और गंगा का मिलन, आग और ईंधन का मिलन, तस्य वितुर्वरेण्यम् तस्य वितुर्वरेण्यम् तस्य वितुर्वरेण्यम्। गुण को महसूस करें। तस्य वितुर्वरेण्यम्। गति, भर्गो देवस्य धीमहि। ओतप्रोत, भर्गो देवस्य धीमहि। गर्म पानी में ठंडा पानी डाला जाए तो मिलकर के उसको भी ठंडा करने लग जाता है। जैसे जैसे पानी मिलने लग जाता है वो अपने स्वभाव के अनुसार उसे ढालने लग जाता है। ईश्वर का स्वभाव मेरे स्वभाव में विलय, ईश्वर की चेतना का मेरी चेतना में अवतरण। भर्गो देवस्य धीमहि।
धियो यो नः प्रचोदयात्। मेरा स्वभाव क्रियाशील, मेरी चेतना क्रियाशील, मेरे ईश्वर के अनुसार मेरी चेतना क्रियाशील। मैं परमात्मा का चैतन्य अंश, धियो यो नः प्रचोदयात्। अंदर से महसूस करिए, ईश्वर की चेतना को अपनी चेतना पर काम करते हुए देखिए, विश्वास को जगाइए, विश्वास को जगाइए। परिवर्तन एक बार बदलना शुरू हो गए तो पूर्णता तक जाओगे। नकली नहीं, असली। परिवर्तन ओम तमसो मा ज्योतिर्गमय। ओम तमसो मा ज्योतिर्गमय। ज्योति में गमन, अनुभूति। ओम तमसो मा ज्योतिर्गमय, असतो मा सद्गमय, असतो मा सद्गमय। असतो मा सद्गमय। मृत्योर्मामृतं गमय। ओम अमृत्योर्मामृतं गमय। अमृत्योर्मामृतं गमय। तमसो मा तमसो मा तमसो मा ज्योतिर्गमय ज्योतिर्गमय ज्योतिर्गमय। असतो मा असतो मा असतो मा सद्गमय सद्गमय सद्गमय। मृत्योर्मा 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 अमृतं गमय अमृतं गमय अमृतं गमय। दोनों हाथ रगड़िए, मुख पर फिर आइए। आज के अनुभव लिखिए फटाफट, फिर यज्ञ की तरफ चलेंगे। अनुभव लिखें। शाबाश,
सब लिखो फटाफट फटाफट। फटाफट लिखो, छोटे छोटे ही लिखा करो, फटाक से लिख दिया करो। ये निशानी है बेटा, अच्छे विचारों का चलना ही निशानी है। दिव्य गुण जब प्रकट होने लग जाएं, एक ही शब्द हमेशा रोज याद रखना। दिव्यता, अलौकिकता अगर आपको अपने अंदर नजर आए तो समझना परिवर्तन शुरू, आनंद की अनुभूति। चलिए अगला क्रम यज्ञ का। पवित्रीकरणम, बाएं हाथ पर जल दाहिने हाथ से ढक लेंगे, पवित्रता का भाव पैदा करेंगे अपने अंदर स्वभाव में। ओम मैं पवित्र पवित्रो वा सर्वावस्थांगतो अपि वः यः समरेत पुंडरीकाक्षं सबाह्या भयंतरः शुचि। ओम पुनात् पुंडरीकाक्षः पुनात् पुंडरीकाक्षः पुनातुः। आचमनम, 3 बार आचमन करिए। ओम अमृतो प्रस्तरणमसि स्वाहा, ओम अमृता पिधानमसि स्वाहा, ओम सत्यम यशः श्रीर्मयि श्री श्रीयताम स्वाहा। शिखा वंदनम, बाएं हाथ पर जल दाहिने हाथ का संपुट बनाकर चोटी को छुइए। ओम चिद्रूपिणी महामाये दिव्य तेज समन्विते तिस्देवी शिखा मध्य तेजो वृद्धिम कुरुष्यमेव। न्यास है, बाएं से दाएं अपनी इंद्रियों को बुराई से अच्छाई की तरफ चलाएंगे। ओम वांगमय आसे यस्तु मुख को, ओम नशोर में प्राणवस्तु नासिका के दोनों छिद्रों को, ओम अक्षनोर में चक्षुरस्तु दोनों नेत्रों को, ओम कर्णयोर में श्रोत्रमस्तु दोनों कानों को, ओम बाहोर में बलमस्तु दोनों भुजाओं को, ओम उर्वोर में ओजवस्तु दोनों जंघाओं को, ओम अरिष्टानि व्यंगानि तनुस्तन्वा में सह संतु। समस्त शरीर पर पृथ्वी पूजनम, एक आचमनी जल धरती माता पर चढ़ाएंगे और चरण स्पर्श करेंगे। ओम ओम पृथ्वी तया धरता लोका देवी त्वं विष्णुना धरता तुम च धार्यमां देवी पवित्रम कुरु च स्मरम। चंदन धारणम, एक दूसरे को तिलक। ओम चंदनस्य महत्य पूर्णम पवित्रम पापनाशनम आपदाम हरते नित्यम लक्ष्मी तिष्ठति सर्वदाम। रक्षा सूत्र सबने बांध रखा होगा, उसको पकड़ लें, अनुभव करें बंधा हुआ अपने आप को। ओम वृतेन दीक्षा मापनोति दीक्षा यापनोति दक्षिणाम दक्षिणाम श्रद्धया मापनोति श्रद्धया सत्यमाप्यते। अगर कभी हो जाए ऐसा कि रक्षा सूत्र आपने ना बांध रखा हो तो कार्यक्रम से पहले ही बांध लिया करें। अब दीपक का पूजन करेंगे। ओम अग्निर्ज्योति ज्योतिरग्नि स्वाहा, सूर्य ज्योति ज्योति सूर्य स्वाहा, अग्निर्वर्चो ज्योतिर्वर्च स्वाहा, ज्योतिर्वर्चो अग्निर्वर्च स्वाहा, ज्योति ही सूर्य सूर्य ज्योति ही स्वाहा।
कलश का पूजन। ओम तत्वायामि ब्रह्मणा वंदमानस्तदा शास्ते यजमानो हविर्भि अहेडमानो वरुणैः बुद्धिर्षः वंशमान आयुः प्रमोषीः। ओम मनुर्ज्योतिर्जुषतामाजस्य बृहस्पतिर्यज्ञमिमं तनोत्वरिष्ठं यज्ञवंशमिमं दधातु विश्वे देवास इहमादयन्ताम्। ओम प्रतिष्ठः। ओम वरुणाय नमः। आवाहयामि स्थापयामि ध्यायामि ततो नमस्कारं करोमि। गुरुदेव माता जी को तिलक। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुदेवो महेश्वर गुरुदेव साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। अखंड मंडलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। मातृवत्र लालयित्री च पितृवत्र मार्गदर्शिका नमस्तु गुरु सत्ताय श्रद्धा प्रज्ञायुताश्चया। ओम श्री गुरुवे नमः। आवाहयामि स्थापयामि ध्यायामि ततो नमस्कारं करोमि। माँ गायत्री आयातु वरदे देवी त्र्यक्षरे ब्रह्मवादिनी गायत्री छंदसां माता ब्रह्मयोनिर्नमस्तुते। ओम श्री गायत्र्यै नमः। आवाहयामि स्थापयामि ध्यायामि ततो नमस्कारं करोमि। पूजन करेंगे। एक साबुत पुष्प समर्पित करिए। ओम सर्वेभ्यो देवेभ्यो नमः। ओम सर्वेभ्यो ऋषिभ्यो नमः। ओम सर्वेभ्यो पितृभ्यो नमः। आवाहयामि स्थापयामि आसनं समर्पयामि। बूंद बूंद करके 4 बूंद जल सहायक परिजन 2 कलावे के टुकड़े तोड़ लें। पाद्यम समर्पयामि अर्घम समर्पयामि आचमनम समर्पयामि स्नानम समर्पयामि। कलावा वस्त्रम समर्पयामि यज्ञोपवीतम समर्पयामि। तिलक गंधम विलेप्यामि अक्षतानि समर्पयामि पुष्पाणि समर्पयामि। धूपम माग्रयापयामि दीपम दर्शयामि। नैवेद्यम निवेदयामि तांबूल पुंगिफलानि समर्पयामि। दक्षिणां समर्पयामि सर्वाभावे अक्षतानि समर्पयामि ततो नमस्कारं करोमि। नमोस्तनन्ताय सहस्रमूर्तये सहस्रपादाक्षशिरोर्बाहवे सहस्रनाम्ने पुरुषाय सारस्वते सहस्रकोटियुगधारणे नमः। सहस्रकोटियुगधारणे नमः। रक्षाविधानम। रक्षा विधान करिए। ओम पूर्वे रक्षतु वाराह आग्नेयां गरुध्वज दक्षिणे पद्मनाभमस्तु नैऋत्यां मधुसूदन पश्चिमे चैव गोविंदो वायव्यां तु जनार्दन उत्तरे श्रीपति रक्षे ईशान्यं हि महेश्वर। ऊपर ऊर्ध्वं रक्षतु धातावो नीचे हयोधो अनन्तस्य रक्षतु अनुक्तमपि यथस्थानं रक्षत विश्वममार्धिक। अपसर्वन्तु ये भूता भूमि संस्थिताय भूता विघ्नकर्तारस्ते गच्छन्तु शिवाज्ञया। अपक्रामन्तु भूतानि पिशाचा सर्वतो दिशं सर्वेषां विरोधेन यज्ञकर्म समारभे। यज्ञकर्म समारभे। अग्निस्थापनम। अग्नि की स्थापना करेंगे। ओम भूर्भुवः स्वः द्यौरिव भूम्नः पृथिवीवरिम्नः तस्यास्ते पृथिवी देवयज्ञे पृष्ठे अग्निं मन्नादमन्नाधाय दधे अग्निं दूतं पुरो दधे हव्यवाहमुपपूर्वे देवामासादयादिह। ओम अग्नये नमः। अग्निमावाहयामि स्थापयामि ध्यायामि ततो नमस्कारं करोमि। समिधा दानम। दोनों तरफ से घी लगा करके समिधा को समर्पित करें। ओम अयंतमात्मा जात वेद से स्तेनेभ्यवर्धस्व चेद्यवर्धय चास्मान प्रजा पशुर्विवम वर्चसे अन्नादेन समेधयै स्वाहा। इदम अग्नि जात वेद से इदम नमम। दूसरी ओम समिधाग्निम दुवशत धृतै बोध्यता तिथिम आस्मिन् हव्य जुहोतनै स्वाहा। इदम अग्नि इदम नमम। तीसरी ओम सुसमिधाय शोचि से घृतम तीव्रम जुहोतन अग्नि जातवेद से स्वाहा। इदम अग्नि जातवेद से इदम नमम। चौथी
ओम तम त्वा समिद्भिरंगिरो घृतेन वर्धयामसि बृहच्छोच्छाय विस्तयै स्वाहा। इदम आग्ने अंगिरसे ईदाम न माम जल प्रसेचनम। कुंड के बाहर जिस दिशा में कहा जाए जल छोड़ें। ओम अदिते अन्मन्यस्व इति पूर्वे, ओम अनुमते अन्मन्यस्व इति पश्चिमे, ओम सरस्वताय अन्मन्यस्व इति उत्तरे। अब दक्षिण से चारों तरफ। ओम देव सवितः परशुव परशुव यज्ञपतिम भगाय दिव्यो गंधर्व के तपुः केतम न पुनातु वाचस्पति ही वाचम न सदतु। पुष्प चावल हाथ पर लेकर ऋषि सत्ताओं का आवाहन करेंगे। सबसे पहले गौतम ऋषि। ओम गौतम सर्वभूतानां ऋषीणां च सदा प्रियम श्रोतानां कर्माणां चैव संप्रदाय प्रवर्तक। ओम श्री गौतम नमः आवाहयामि स्थापयामि ध्यायामि ततो नमस्कारं करोमि। भारद्वाज ऋषि का आवाहन। ओम भारद्वाज नमस्ते अस्तु सदाध्ययन तत्पर आवाहयामि यज्ञ अस्मिन् पूज्यं प्रतिगृह्यताम्। ओम भारद्वाजाय नमः आवाहयामि स्थापयामि ध्यायामि ततो नमस्कारं करोमि। विश्वामित्र ऋषि का आवाहन। ओम विश्वामित्र नमस्तुभ्यं जलदाग्नि संप्रभम अध्यक्षीकृत गायत्री तपोरूपेण संस्थित। ओम विश्वामित्राय नमः आवाहयामि स्थापयामि ध्यायामि ततो नमस्कारं करोमि। कश्यप ऋषि का आवाहन। ओम कश्यप सर्वलोकाढ्य सर्वभूतदयाकार असि त्वं पृथ्व्यामीश पूज्यं प्रतिगृह्यताम्। ओम कश्यपाय नमः आवाहयामि स्थापयामि ध्यायामि ततो नमस्कारं करोमि। जमदग्नि ऋषि का आवाहन। ओम जमदग्नि महातेजा तपसा जलति हतम आवाहयामि यज्ञे अस्मिन् पूज्यं प्रतिगृह्यताम्। ओम वसिष्ठाय नमः आवाहयामि। ओम जमदग्नै नमः आवाहयामि स्थापयामि ध्यायामि ततो नमस्कारं करोमि। वशिष्ठ ऋषि का आवाहन। ओम नमस्तुभ्यं वसिष्ठाय कर्मकृते महामुने धर्म रूपाय महते लोकानां हितकारणे। ओम वसिष्ठाय नमः आवाहयामि स्थापयामि ध्यायामि ततो नमस्कारं करोमि। अत्रि ऋषि का आवाहन। ओम अत्रै नमस्तुभ्यं सर्वलोकहितैषिणे तपोरूपाय सत्याय ब्रह्मणे मित्तेजसे। ओम अत्रै नमः आवाहयामि स्थापयामि ध्यायामि। माँ अरुंधति का आवाहन। ओम अरुंधत्यै नमस्तुभ्यं सर्वसौख्य प्रदायिनी एहि मंडल मध्ये त्वं नमः पूज्यां ग्रहण में। ओम अरुंधत्यै नमः आवाहयामि स्थापयामि ध्यायामि ततो नमस्कारं करोमि। आज्याहुति होम है, घृत के साथ आहुति देंगे। ओम प्रजापतये स्वाहा इदम प्रजापतये इदम नमः। ओम इंद्राय स्वाहा इदम इंद्राय इदम नमः। ओम अग्नये स्वाहा इदम अग्नये इदम नमः। ओम सोमाय स्वाहा इदम सोमाय इदम नमः। ओम भूः स्वाहा इदम अग्नये इदम नमः। ओम भुवः स्वाहा इदम वायवे इदम नमः। ओम सः स्वाहा इदम सूर्याय इदम नमः। गायत्री मंत्राहुति ही। सब गायत्री मंत्र के साथ आहुति दीजिए। आई हुई विभीषिकाओं को टालने के लिए गायत्री यज्ञ करिए। आज इसकी बहुत महती आवश्यकता है। अगर इस समय हमारी कोई रक्षा करेगा तो गायत्री और यज्ञ दोनों हमारी रक्षा करेंगे। ओम भूर्भुवः स्वः तस्य वितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात् स्वाहा। इदं गायत्री इदं नमः। ओम भूर्भुवः स्वः तस्य वितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात् स्वाहा। इदं गायत्री इदं नमः। ओम भूर्भुवः स्वः तस्य वितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात् स्वाहा। इदं गायत्री इदं मम। ओम भूर्भुवः स्वः तस्य वितुर्वरेण्यं
भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात् स्वाहा। इदं गायत्री इदं नमामि। ओम भूर्भुवः स्वः तस्य वितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात् स्वाहा। इदं गायत्री इदं नमामि। ओम भूर्भुवः स्वः तस्य वितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात् स्वाहा। इदं गायत्री इदं नमामि। ओम भूर्भुवः स्वः तस्य वितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात् स्वाहा। इदं गायत्री इदं नमामि। ओम भूर्भुवः स्वः तस्य वितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात् स्वाहा। इदं गायत्री इदं नमामि। ओम भूर्भुवः स्वः तस्य वितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात् स्वाहा। इदं गायत्री इदं नमामि। ओम भूर्भुवः स्वः तस्य वितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात् स्वाहा। इदं गायत्री इदं नमामि। ओम भूर्भुवः स्वः तस्य वितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात् स्वाहा। इदं गायत्री इदं नमामि। ओम भूर्भुवः स्वः तस्य वितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात् स्वाहा। इदं गायत्री इदं नमामि। विशेष आहुतियाँ अब डाली जाएंगी। जिनको भी डलवानी है वो अपना अपना संदेश लिख रहे हैं। जैसा सविता भी लिख रही है, ये रोग अब बहुत बुरी तरह से बढ़ेंगे और मेरा मन है नेचुरोपैथी दोबारा से शुरू करने का, और कोई रास्ता मुझे दिखाई नहीं दे रहा। किसी भी दवाई से ये रोग ठीक नहीं होंगे, सिर्फ नेचुरोपैथी कर सकती है, और उसके लिए अब अगले दिनों इंतजाम करेंगे, दोबारा से शुरू करेंगे। गंगा विहार से रीता अपने पुत्र वरुण के उज्जवल भविष्य और उनकी बहन काफ़ी समय से बीमार हैं, उनके अच्छे स्वास्थ्य के लिए सविता अपनी दिक्कत बता रही है। उसके हाथ में बहुत दर्द है। उसके इस दुख के निवारण के लिए पिछले दिनों कोनिया से हमारे अरविंद पांडे जो अपने शरीर को छोड़ चुके हैं, परिवार बहुत व्यथित है उस पीड़ा से। दोबारा से उनको मूल धारा में लाने के लिए हम उनके लिए आहुति देंगे। तुम्हारी माँ के अच्छे स्वास्थ्य के लिए पहले से परिवर्तन है, अच्छे स्वास्थ्य के लिए आहुति दें। गंगा विहार से आप लोगों की बड़ी कृपा रमेश के परिवार पर रही है। हाँ, अनिरुद्ध पांडे के लिए गंगा विहार से रमेश के अच्छे कार्य के लिए आहुति देंगे। संपूर्ण अपने देव परिवार की अच्छाई के लिए आहुति देंगे। ओम त्र्यंबकं यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनान् मृत्योर्मुक्षीयमामृता स्वाहा। इदं महामृत्युंजय इदं नमः।
नोएडा से सुनील गुप्ता के बेटे की बहू बार बार बेहोश होकर के गिर जाती है। उस नेटवर्क की दिक्कत आने लग गई। सुदेश के परिवार के अच्छे स्वास्थ्य के लिए शुगर है बेटा, अब उसी का इंतजाम कर रहे हैं, अब और अच्छे तरीके से करेंगे। ओम त्र्यंबकम यजामहि सुगंधिम पुष्टिवर्धनम उर्वारुकमिव बंधनान मृत्योर्मुक्षीयमामृता। लगातार आहुति देते रहें। ओम पंचवक्राय विद्महे महादेवाय धीमहि तन्नः रुद्र प्रचोदयात् स्वाहा। इदम रुद्रा इदम नमः। ओम पंचवक्राय विद्महे महादेवाय धीमहि तन्नः रुद्र प्रचोदयात् स्वाहा। इदम रुद्रा इदम नमः। ओम पंचवक्राय विद्महे महादेवाय धीमहि तन्नः रुद्र प्रचोदयात् स्वाहा। इदम रुद्रा इदम नमः। तन्नः सूर्य प्रचोदयात् स्वाहा। इदम सूर्याय इदम नमः। ओम प्रखर प्रज्ञाय विद्महे महाकालाय धीमहि तन्नः श्रीरामः प्रचोदयात् स्वाहा। इदम महाकालाय इदम नमः। ओम सजल श्रद्धाय विद्महे महाशक्तये धीमहि तन्नो माता भगवती प्रचोदयात् स्वाहा। इदम महाशक्तये इदम नमः। क्रमिनाश के लिए आहुतियाँ। ओम उददाना दिव्य क्रमि हंतु विमहि स्वाहा। इदम सूर्याय इदम नमः। सुरक्षा कवच के लिए आहुति। ओम अग्नि वैश्वानरः वैश्वैरमा देव्यहि पाहि स्वाहा स्वाहा। इदम वैश्वानराय इदम नमः। सृष्टिकृत होम है बेटा, ये लीवर वीवर सब प्रायश्चित आहुति। ओम यदस्य कर्मणोत्यरिचम यादवान्यून्यमेहाकरम अग्निस्त सृष्टिकृत्यात्सरम सुहूतम करोतु मे। अग्नि सृष्टिकृतये सुहूते सर्व प्रायश्चिताहुतीनां कामानां समृद्धये सर्वान् कामान् समृद्धये स्वाहा। इदम अग्नि सृष्टिकृतये इदम नमः पूर्णाहुतिः। ओम पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते स्वाहा। ओम सर्वं वै पूर्णगं स्वाहा। ओम सर्वं वै पूर्णगं स्वाहा। आरती की तैयारी करें। एक चम्मच धार बांध करके घी की छोड़ दें। ओम वसो पवित्रमसि शतधारम वसो पवित्रमसि सहस्रधारम देवस्ता सविता पुनातु वसो पवित्रेण सद्धारेण सुखवा काम दुक्षयै स्वाहा। आरती। ओम यं ब्रह्म वेदांत विदो वदन्ति परमं प्रधानं पुरुषं तथान्य विश्वोदग्धे कारणमीश्वरं वा तस्मै नमो विघ्न विनाशनाय। ओम यं ब्रह्म वरुणेन्द्र रुद्रमरुतः स्तुन्वन्ति दिव्यैस्तवे वेदैः साङ्गपदक्रमोपनिषदैः गारयन्ति यं सामगा ध्यानावस्थित तद्गतेन मनसा पश्यन्ति यं योगिनो यशान्तं न विदुषुरासुरगुणा देवाय तस्मै नमः। कर्पूरगौरं करुणावतारं संसारसारं भुजगेन्द्रहारं सदा वसन्तं हृदयारविंद हरि। सबको आरती दें, सब फूल ले लें, देव दक्षिणा दें। ओम यज्ञेन यज्ञमय्यन्त देवा तानि धर्माणि प्रथमान्यासन्ते हनाकं महिमान् क्षत्र यत्र पूर्वे साधया सन्ति देवा। मंत्र पुष्पांजलिं समर्पयामि, देव दक्षिणां समर्पयामि। शांति पाठ। ओम ध्यौ शांतिरंतरिक्षगं शांति पृथ्वी शांति सर्वारिष्टा सुशांतिर्भवतु। अर्घदान, सूर्य को अर्घदान करेंगे। ओम सूर्य देव सहस्रांशो तेजोराशे जगतपते अनुकंप्य मां भक्त गणार्गम दिवाकर। ओम सूर्याय नमः आदित्याय नमः भास्कराय नमः। थोड़े चावल लेकर कुंड में और स्थापना पर छोड़कर